पहले कहते हैं जी हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, और यार जब आप रिटायर होते हैं तो आपकी फैमिलियां पहले बाहर होती हैं, कोई भी सबकी बात कर रहा हूँ कि वो पहले से बाहर सेटल होती हैं, आपकी तरफ से रिटायरमेंट होती है बाहर, और यार आपकी मोहब्बत कहाँ चलेगी पाकिस्तान से? आप तो कहते थे हमारा जीना मरना पाकिस्तान है, अब एक मिनट में रिटायरमेंट के वही बात आप लोग बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, वहां पे रहना शुरू कर देते हैं, तब मोहब्बत कहाँ जाती है? तब आप लोग को एजेंसियां नहीं पकड़ती, वहां पे वो आपको इंजेक्शन लगा के आपसे सारे हमारे जो राज है वो नहीं गुलवाती होंगी? क़यामत वाले दिन हम लोगों ने आप लोगों का गिरबान पकड़ लेना है, तो उस वक्त से डरे, मर जाना है, सब ने मर जाना है, हो सकता है मैं पहले मर जाऊं, तो जब मर जाएंगे ना उस वक्त फिर कोई सिफारिश नहीं चलनी, कोई मैं बता रहा हूँ किसी इदारे ने काम नहीं आना, वहां ने जो अमल किया होना है ना, जहां बीजा होना है यहाँ पे जो कुछ, वो वहां पे काटना पड़ेगा आप लोगों को। बात करूंगा ना तो मैं उठाया जाऊंगा, मुझे पता है मैं जानता हूँ ये दिल का दर्द है, तो वो बंदा कहाँ जाके किसको सुनाए कि शायद उन तक हमारी बात पहुंचे, उनको को खुदा का खौफ आ जाए, मर के जवाब देना है। क्यों कि हम मुसलमान, और कहा गया है कि तुमसे तुम्हारी राय के बारे में पूछा जाएगा। फरौन भी यही कहता था कि मुझे कौन ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन जब रब की लाठी आई ना, वक्त अच्छे आएंगे, नाउमीद हम बिल्कुल नहीं है। हम कहते हैं कि एक दिन आएगा, तो रब ने हमें कहा मैंने तुम्हें दो रास्ते दिखा दिए, एक अच्छा एक बुरा। अल्लाह कहता है मैं कौमों के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद ना चाहे। वो कभी हॉस्पिटल में बगैर प्रोटोकॉल के भी जाके देखें, इन लोगों के हाथों जलील होते रहेंगे, हो रहे हैं। 76-77 साल हो गए हैं, हमारा ये बुरा हाल होगा। हम ये कहते हैं आ गटर खराब आ तार खराब आ, और यार ये मसले नहीं है आप लोगों के, ऐसे हालात है। वो बेचारा परेशान है, फीसें देने के लिए वो परेशान, उसके पास पैसे नहीं, वो मिन्नतें कर रहे होते हैं लोगों प्रिंसिपल साहब के, वो सर ताड़ी मेहरबानी दे देंगे, बच्चे की पढ़ाई तो ना हर्ज होवे। मरियम नवाज को नजर नहीं आती, या किसी और को नजर नहीं आती, शहबाज शरीफ साहब को नजर नहीं आती, किसको नहीं आती?